फेस्टिवल वाइज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक सास बहू की पारिवारिक कहानी है। यह कहानी बहुत ही रोचक है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। भारतीय समाज में सास बहू का रिश्ता सबसे संवेदनशील माना जाता है। कई बार यह रिश्ता कड़वाहट और दूरी में बदल जाता है, तो कभी यह रिश्ता माँ बेटी से भी बढ़कर हो जाता है। यही कहानी है सावित्री देवी और उनकी बहू रीना की, जिनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाते हैं कि रिश्ते खून के नहीं दिल के होते हैं। गांव का जीवन और माँ की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे पर मिट्टी और ईंटों से बना एक पुराना घर था। वहीं रहती थी सावित्री देवी। उम्र लगभग 65 साल, सिर पर सफ़ेद पल्लू, चेहरे पर झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में बेटे का इंतजार। पति का देहांत बरसों पहले हो गया था। उनका इकलौता सहारा था बेटा अमित। गांव के ही स्कूल में पढ़ाई कर अमित शहर गया और मेहनत करके नौकरी करने लगा। जब अमित की शादी हुई तो सावित्री देवी के मन में बहुत खुशियाँ थी। अब घर में बहू आएगी, मेरे अकेलेपन को बांटेगी, घर फिर से चहल पहल से भर जाएगा। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बहू रीना दिखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शुरू शुरू में वह बहुत संस्कारी भी दिखी। पैर छूकर आशीर्वाद लेती, घर का काम करती और सास का ख्याल रखती। सावित्री देवी को लगा कि अब उनकी दुनिया संभर गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहर की चकाचौंध और रिश्तों में दूरी। शादी के कुछ ही महीने बाद अमित अपनी नौकरी के लिए शहर लौटा गया। रीना भी उसके साथ चली गई। सावित्री देवी घर के आंगन में अकेली रह गई। शुरू शुरू में तो हर हफ्ते अमित और रीना फोन करते, गांव आते जाते रहे, लेकिन धीरे धीरे यह मुलाकातें कम होती गई। गांव के लोग बातें बनाने लगे। बेटा शहर गया, बहू भी साथ में चली गई। अब बूढ़ी माँ अकेली रह गई। सावित्री देवी मुस्कुराकर सब टाल देती, पर भीतर से उनका दिल टूटने लगा। एक बार उन्होंने अमित को फोन किया, बेटा कब आ रहे हो? बहुत दिन हो गए, मेरा मन घबरा रहा है। फोन पर रीना ने जवाब दिया, माँ जी अभी ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल है, आप क्यों परेशान होती है? अपना ख्याल रखिए। रीना के स्वर में वह अपनापन नहीं था जिसकी सावित्री देवी उम्मीद करती थी। उन्हें लगा बहू बदल गई है। समाज के ताने और माँ की तन्हाई। गांव की औरतें जब चौपाल पर मिलती तो अक्सर बातें करती, अरे सावित्री की बहू को देखो, शादी के बाद कभी ढंग से गांव आई ही नहीं। बेटे बहू के होते हुए भी औरत अकेली रह रही है। कैसा जमाना आ गया है। ये ताने सावित्री देवी को अंदर तक चुभ जाते। वह रोज दरवाजे पर बैठकर राह देखती, शायद आज गाड़ी रुकेगी, शायद मेरा बेटा बहू आएंगे। लेकिन दिन बीतते गए, कोई नहीं आया। उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगा, भूख कम हो गई, नींद उड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी से शिकायत नहीं की। बहू की मजबूरियाँ। रीना दिल से बुरी नहीं थी, लेकिन शहर की भागदौड़, महंगाई और नौकरी का दबाव उसे बदल चुका था। सुबह से शाम तक ऑफिस का काम, किराए का मकान, महंगे बिल, इन सब में वह उलझ गई। उसके लिए गांव जाना मतलब छुट्टियों का खर्च और समय की बर्बादी लगता। उसे लगता सासू माँ तो ठीक ही होंगी, आखिर उनके पास गांव समाज है, मैं यहाँ काम और घर में फंसी हूँ, किससे अपना दर्द कहूँ। लेकिन रीना यह नहीं समझ पाई कि बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत साथ की होती है, न कि पैसों का। बीमारी का वार, एक दर्द, एक सर्द रात सावित्री देवी को तेज बुखार चढ़ गया। पड़ोसियों ने किसी तरह उनका ध्यान रखा। उन्होंने अमित को फ़ोन लगाया, लेकिन कॉल नहीं उठा। 3 दिन तक हालात बिगड़ती रही। आखिरकार गांव की पड़ोसन ने शहर में अमित को खबर भेजी। अमित तुरंत आया, लेकिन रीना साथ नहीं आई। रीना नहीं आ सकी, उसे ऑफिस का काम था। अमित ने कहा। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि बहू ने उन्हें पूरी तरह भुला दिया है। निर्णायक मोड़। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी को दिल का दौरा पड़ा। इस बार
अमित और रीना दोनों अस्पताल पहुंचे। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी सावित्री देवी ने रीना का हाथ पकड़कर कहा, बिटिया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना। शायद मैं ही तुम्हें अपना दर्द नहीं बता पाई। मुझे पैसे की जरूरत नहीं, बस इतना चाहिए कि तुम महीने में एक बार आकर मुझे अपना मान लो। रीना की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी सास ने कभी उससे कुछ नहीं मांगा, बस थोड़ी सी ममता और साथ चाहा था। बहू का बदलता दिल। उस दिन के बाद रीना का नज़रिया बदल गया। अब वह हर महीने गांव जाने लगी। कभी सावित्री देवी को शहर बुला लेती, कभी खुद गांव पहुंच जाती। वह सास के लिए छोटे छोटे तोहफे लाती, उनकी पसंद की साड़ी, मिठाई या गर्म स्वेटर। कभी उनके बालों में तेल लगाती, कभी उनके पुराने किस्से सुनाती। सावित्री देवी का चेहरा अब खिलने लगा। वह पड़ोस में गर्व से कहती, मेरी बहू मेरी बेटी से बढ़कर है। गांव की औरतें कहती, देखो अब तो सावित्री और रीना माँ बेटी की तरह हो गई है। समाज का सबक। जब समाज ने यह बदलाव देखा तो कई लोग प्रभावित हुए। पड़ोस की औरतें अपनी बहुओं से बोली, रिश्ते नफरत से नहीं, अपनापन से चलते हैं। देखो रीना को, कैसे उसने अपनी सास का दिल जीत लिया। रीना और सावित्री देवी की कहानी अब गांव भर में मिसाल बन गई। अपनापन ही असली दौलत। कुछ सालों बाद जब अमित का प्रमोशन हुआ तो उसने गांव में ही एक बड़ा घर बनवाया। अब सावित्री देवी, अमित और रीना सब साथ रहने लगे। घर में फिर से रौनक लौट आई। सुबह आंगन में तुलसी पूजा, दोपहर में रीना के हाथ का बना खाना और शाम की हंसी ठिठोली, सब कुछ बदल गया। सावित्री देवी अक्सर कहती, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। बहू भी बेटी बन सकती है अगर दिल में अपनापन हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत फहमियाँ और दूरियाँ हर रिश्ते में आती है, लेकिन अगर एक बार दिल से कोशिश की जाए तो सबसे कड़वे रिश्ते भी मीठे हो सकते हैं। सास बहू का रिश्ता तभी सुंदर बनता है जब दोनों एक दूसरे को समझने और अपनाने लगे। कैसे लगी यह इमोशनल सास बहू की पारिवारिक कहानी? इससे आपको क्या सीख मिला? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।